एक दिन जब टोनी चिड़िया की बेटी छोटी मोनी चिड़िया बाल से खेल रही थी तो वो खेलती खेलती बहुत दूर चली गई। कालू कौवा उसके सामने आ गया। वो उसको पत्थर मारने लगी। कालू को कहती थी भाग जाओ, लेकिन कालू वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक दिन चील के आइसक्रीम पर गोरी कवि और कोई पक्षी आइसक्रीम खा रहे थे, तो तभी चील आइसक्रीम में कुछ मिलाकर खिला रही थी। चील वहां टोनी चिड़िया आ जाती है। टोनी चिड़िया को देखकर चील घबरा जाती है और गोरी कवि तो पीछे छुप जाती है चील के। चील को कहती है टोनी चिड़िया मुझे कुल्फी दो। वो चील उसे कहती है जाओ भाग जाओ यहाँ से, तुम्हारे लिए कोई आइसक्रीम नहीं है। टोनी चिड़िया उदास हो जाती है और वहाँ बैठकर चील की गालियां सुनने लगती है। तभी पक्षी भी कहने लगते हैं। गोरी कवि बेहोश हो जाती है और यो टोनी चिड़िया वहां से भाग जाती है। चील ने जो कुछ मिलाया हुआ था, इसलिए चील का ढाबा अभी भी चल रहा था। गोरी कवि और फिर वो पक्षी सोने का नाटक करते रहे थे, क्योंकि उन्होंने गोरी कवि को भगाना था, क्योंकि वो भाग जाती है और वो फिर से सो जाते हैं। चील भी अब तो बहुत गुस्से हो चुकी थी। एक जगह रानो टोनी चिड़िया का अंडे का बिजनेस था जंगल में। उसके बाद बहुत ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। उसका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। इस तरह उसके बच्चे भी पाल रहे थे घर में। एक दिन जब कालू कौवा चाय पीने आ जाता है, कालू सेठ चाय पीने लगता है और टोनी चिड़िया उसे एक चाय देती है। तभी एक चील आ जाता है चाय पीने। उसका धंधा बहुत अच्छे से चल रहा था। इस तरह उसकी बहुत मुनाफा होता था टोनी चिड़िया को। फिर एक दिन कालू सेठ की पत्नी गोरी को भी चाय पीने लगती है। इस तरह उसका बहुत धंधा चल रहा था, बिजनेस भी। एक दिन कबूतरी और चिड़िया चाय पीने आ जाती हैं। फिर कालू सेठ आ जाता है। रानू चिड़िया का घर अच्छे से चल रहा था। फिर वो वहां से कहाँ से चली जाती है, पता नहीं कहाँ चली जाती है, शायद अपने घर चली जाती है। उसे अपनी दुकान भी लेकर चली जाती है। फिर से वो नीचे चाय बनाने लगती है। वो अपनी रेहड़ी को बेचकर अपना घर नया करवा कर आती है।